रथ अनुगामी भारत जी के चरणों में प्रणाम, शत्रुघ्न भैया के चरणों में प्रणाम। अब शत्रुघ्न जी का प्रणाम। क्यों? शत्रुघ्न जी की शादी किससे हुई थी भैया? शत्रुघ्न जी की शादी हुई थी श्रुति कीर्ति जी से। अब देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा। शत्रुघ्न मतलब शत्रुओं का नाश करने वाले। तो शत्रुघ्न, अच्छा ही बताओ, कोई शक्तिमान किसके बल पर बनता है? शक्ति के बल पर। तो शत्रुघ्न जी की शक्ति क्या है? श्रुति कीर्ति। शत्रुघ्न का मतलब क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। तो शत्रुओं का नाश करने वाला शत्रुओं का नाश कब करेगा? श्रुति कीर्ति। जब भगवान की कथा अपने कर्णपुटों से सुनेगा। शत्रुघ्न जी की शक्ति श्रुति कीर्ति। श्रुति मतलब सुनने वाला, कीर्ति मतलब भगवान का गुणगान। तो शत्रुघ्न जी की शक्ति का नाम है श्रुति कीर्ति। तो जब श्रुति कीर्ति मतलब भगवान कर्णपुटों से कोई भगत भगवान की कथा का श्रवण करेगा तो शत्रुघ्न भैया अंदर के छिपे बैठे शत्रुओं का नाश कर देंगे। फिर दूसरे भैया लक्ष्मण, गुरु पितु मातु न जानो का, गुरु पितु मातु जानो का। लक्ष्मण भैया न गुरु को जानते हैं, न माता को जानते हैं, न पिता को जानते हैं। गुरु पितु मातु न जानो का, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे समय एक तुम स्वामी, दीन बंधो मतलब जिसके जीवन का एक लक्ष्य हो। लक्ष्मण मतलब जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य हो राम, जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य हो भगवान, जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य हो परमात्मा। तो लक्ष्मण भैया की शक्ति कब जागृत होती है भैया? लक्ष्मण जी की शक्ति का नाम उर्मिला, मतलब पूर्व में प्रभु से मिलने की उत्कट इच्छा के उदय होने को ही उर्मिला कहते हैं। हृदय में भगवान से मिलने की तड़प बढ़ जाए, इसी शक्ति को उर्मिला बोलते हैं। ये किसकी शक्ति है? लक्ष्मण जी की। हम कौन भैया? भरत भैया। विश्व भरण को सड़ कर जोई, भरण को सड़ कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम यश होई। अब देखिए भरत मतलब भारत का गुण बता रहे हैं वशिष्ठ जी, ये संपूर्ण विश्व का भरण पोषण कर सकता है। इसके नाम का ऐसा प्रभाव है। भारत, भारत का मतलब भगवान में रत जो है। क्योंकि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, भरत जी की क्या स्थिति है सुनिए। भरत सरसा तो राम सनेही, भरत
सरिस को राम सनेही। भारत जी जैसा राम का कौन प्रिय है, या भारत जी जैसा प्रेम करने वाला राम जी को और कौन है? इसलिए बाबा लिखते हैं, हे भरत सरिस को राम सनेही। राम जी से प्रेम करने वाला भरत के समान कौन है? पूरी दुनिया राम राम जपती है ना? पूरी दुनिया क्या जपती है? जग जप राम जप जेहि। जग जप राम जप जेहि। जो मिलता है पूरी दुनिया राम राम जपती है, राम जी भारत भारत जपते हैं। केहू मिलत है उसे क्या कहते हैं? तुम मामा प्रिय भरत ही सन भाई। तुम मामा प्रिय भरत ही सन भाई। अब देखिए पूरी दुनिया राम राम जपती है, राम जी हे तुम मामा प्रिय भरत ही सन भाई। राम जी भरत भरत, इसलिए भरत सरिस को राम सनेही। भरत सरिस को राम सनेही। जप राम जप जेहि। तो भारत जी पूरी दुनिया का भरण पोषण करने वाले हैं। तो कब करेंगे भैया? बिना शक्ति के तो कोई शक्तिमान होता नहीं। नजर हर जगह, बिना शक्ति के कोई शक्तिमान नहीं होता। तो भरत जी की शक्ति का नाम है मांडवी। इनमें कुछ अंग्रेजी का भी शब्द मान लीजिए, कुछ हिंदी का भी मान लीजिए, कुछ संस्कृत का भी मान लीजिए। मतलब जो पूरे ब्रह्मांड को खुद अपना मानता हो, या खुद को ब्रह्मांडमय मानता हो, या जिसकी यूं स्थिति हो जाए, सिया राम आय सब जग जानी। सिया राम आय सब जग जानी। करो प्रणाम जोरी जोग पानी। करो प्रणाम जोरी जोग पानी। जो सब में राम को ही देखता हो। गुरुराज निषाद मिले तो रामा सखा सुनि स्यंदन त्यागा। भैया के मित्र हैं तो हमारे भैया हैं। रथ से कूद गए भरत जी, ना कि पैर टूटेगा, कटेगा, पीटेगा। रामा सखा सुनि स्यंदन त्यागा। रामा सखा भरत ही चले उमगी अनुरागा। भरत ही चले उमगी अनुरागा। भरत ही चले उमगी अनुरागा। सबको भगवान में ये भरत जी की शक्ति, मांडवी का प्रताप। अब सीता राम चरण रखे मोरे। सीता राम चरण रखे मोरे। मनोधीन बढ़े अनुग्रह तोरे। मनोधीन बढ़े अनुग्रह तोरे। मनोधीन बढ़े अनुग्रह
चार शक्तियां, ये चार शक्तियों का शक्तिमानों के साथ मिलन हुआ तो दैहिक दैविक भौतिकता दैहिक दैविक भौतिकता दैहिक दैविक भौतिकता राम राज राम राज नहीं काहूं व्यापा दैहिक दैविक भौतिकता पा दैहिक दैविक भौतिकता पा हे राम राज नहीं काहूं व्यापा तो चारों शक्तिमानों को जान लिया, चारों शक्तिमानों की शक्तियों को जान लिया, लेकिन अब विदाई की घड़ी आ गई। रोज जनक जी से सोचते हैं दशरथ जी की आज कह देंगे कि जनक जी बारात लेके आए, 1 महीना हो गया, अब हमको अनुमति दीजिए। लेकिन दशरथ जी जो जो सोच करके जाते हैं ना जनक जी के सामने जाते हैं तो उनकी विधि बद जाती है, बोल ही नहीं पाते। सोचते हैं कि विश्वामित्र जी तो हमसे 4 दिन के लिए राम लक्ष्मण को मारने आए थे, विश्वामित्र जी तो हमसे जग रक्षा के लिए 4 दिन के लिए राम लक्ष्मण को मारने आए थे, तो हमारा कलेजा फटने लगा। लेकिन आज हमें तो जनक से उनकी बेटी जन्म जन्म के लिए मांगना है। जनक कैसे बर्दाश्त करेंगे हो, कैसे सहेंगे पुत्री का वियोग। इसलिए लेहु नयन भरि रूप निहारे, प्रिय बहुनी भूप सुत चारी, प्रिय कभी राम जी की तरफ, भरत जी की तरफ, लक्ष्मण जी की तरफ, शत्रुघ्न जी की तरफ देखते हैं, कभी अपनी बेटियों की तरफ देखते हैं। कहते हैं परमात्मा ने एक ऐसी रीत बना दी, जन्म के समय कोई भेद नहीं होता। ये बच्चियां घर छोड़ के क्यों जाती हैं? ऐसी रीत किसने बनाई? उस समय जनक जी विधि को पूछने लगते हैं। क्योंकि सीता जी से नजर नहीं मिला रहे जनक जी, सीता जी की तरफ देख नहीं रहे। धीरता भागी, जनक जी का धैर्य जवाब दे गया, आंखों को छुपा के आंसुओं को गिरा रहे थे। किसी ने पूछा उधर को होकर के क्यों खड़े हैं, तो बच्चों की तरह दहाड़े मार मार के जनक जी रोने लगे। धीरता रही
जनक हैं, जो देह भाव से ऊपर उठ गए हैं, वो आत्मा में स्थित हैं, ब्रह्म मानते हैं खुद को। लेकिन आज बिटिया की विदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। बाहों में भर लिया और बच्चों की तरह रोने लगे। और एक क्षण में सारा ब्रह्म ज्ञान जनक जी का आंसू बन मीठी माँ मरिया सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल कितने दिन तक हम जनक जी को रोकेंगे, दशरथ जी को रोकेंगे। जनक जी के सामने दशरथ जी रोज जाते हैं हिम्मत बना के, आज कह देंगे जनक जी बारात लेके आए, 1 महीना हो गया। इधर रोज नए नए बहाने बना करके दशरथ जी को जनक जी रोक लेते हैं। वशिष्ठ जी विश्वामित्र सब आनंद में हैं। तब तक पार्थिव उधर से आई, अयोध्या से कौशल्या के कई सुमित्रा मैया जी चिट्ठी दिखाता है। चक्रवर्ती जी, आप एक राजा हैं और राज्य के नियम की एक जिम्मेवारी है आपके ऊपर। आपको पता है कि किसान अगर खेत में खेती करना छोड़ दे तो खेत ऊसर हो जाता है। राजा अगर अपने राज्य से बहुत दिन तक दूर रहे तो प्रजा में अराजकता छा जाती है। राज्य में लूट, चपेट, चोरी, उचक्कों का आतंक बढ़ जाता है। और एक बात और नाथ, आप तो अपने बेटे और बहू के साथ आनंद में हैं, क्या हमको ये अधिकार नहीं है नाथ कि हम अपने बहुओं को देख सकें? आज चापाती आई है।